मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो भगवान का स्वरूप हम लोग मूर्ति के रूप में देखते हैं। तो आप मुनि जैसे मुनि अवस्था में हैं, तो आपको क्या और भी कोई स्वरूप देखने को मिलता है? जैसे आचार्य श्री बड़े बाबा से बहुत लगाव था आचार्य श्री को, तो वो 3-3 4-4 बार जाते थे दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का अभिनंदन करते हैं। आचार्य कुंदकुंद भगवान ने अपने ग्रंथराज समय सार जी में एक कारिका लिखी हुई है। गुरुदेव कहते हैं कि जो जानदि अरिहंतम दव्वत गुणत पज्जयत तेहिम सो जानदि अपाणम तस् मोहो लयम जादि। जब हम प्रभु जी की प्रतिमा को देखते हैं उस वक्त अगर हम उनके द्रव्य को जानते हों, उनके गुणों को जानते हों, उनकी पर्याय की विशेषता को जानते हों, उनके अतिशय को जानते हों, तो फिर आचार्य कुंदकुंद भगवान जी कहते हैं कि जो जानदि, जो जानता है अरिहंतम, अरिहंत परमेष्टि को कैसे जानता है? दव्वत गुणत पज्जयत तेहिम, द्रव्य से, उनके गुणों से और उनकी उस पर्याय से जो जानता है। सो जानदि अपाणम, वो अपने आप को भी जानता है। तस् मोहो लयम जाति, और धीरे धीरे उसका मोह विलीन हो जाता है। तो आपकी जो प्रभु की प्रतिमा में प्रतिमा देखने की जो आपके एक भाव होते हैं, जब साधु परमेष्ठी मंदिर जी जाते हैं तो भगवान की विशाल काय प्रतिमा को देख करके वो सोचते, भगवान आपकी तो 500 धनुष की काया थी, स्वर्णमयी काया थी, उसके बाद आपके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी, 34 अश्चर्य थे, विशेष 10 गुण थे, जन्म के अश्चर्य बहुत थे, और ये सब लब्धि रूप में जो है वो हमारे अंदर भी है, लेकिन वो उपयोग में नहीं आ पा रहा है। तो आपके आशीर्वाद और वंदना से वो जो लब्धियां मेरे अंदर पड़ी हैं वो मेरे उपयोग रूप में परिवर्तित हों। ऐसी भावना के साथ जब द्रव्य गुण और पर्याय का प्रभु जी के बिंब के सामने चिंतन करते हैं तो फिर वंदन करने का आनंद कुछ और ही आने लगता है।